माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार इस पे। फिजिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। पहला चैप्टर क्या है? मोशन। चैप्टर फर्स्ट, मोशन। ठीक, ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा, चैप्टर फर्स्ट मोशन। उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिए, पहला हेडिंग। चाहे पहला हेडिंग करके डालिए या फिर सीधे लिखिए मोशन। अभी पहले हम लोग समझेंगे मोशन होता क्या है। ठीक, मोशन मतलब जैसे ये देखिए, ये डस्टर है, ऐसे यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं। ये क्या हो गया? अभी ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक, अब मैंने यहाँ रखा हुआ रेस्ट पोजीशन में, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, चल रहा है ये मोशन। मतलब a body is said to be in motion when it change its position with respect to time। ठीक ना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सकते हो या फिर इसके आगे मैं दो तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ इसका डेफिनेशन। ठीक ना, चेंज इस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो ऐसे लिख लो, या फिर चेंज इट्स पोजीशन, इसके आगे तुम ये लाइन भी लिख सकते हो, या फिर अगर तुमको लिखना ही है तो ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम वन प्लेस टू another place with respect to time। या तो ऐसे लिख लो। ठीक ना, या तो तुम यहाँ से ये चीज लिख लो इतना, या फिर ये चीज लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। ये चीज लिख लो, या तो इसके बाद ये चीज लिख लो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा लिख रहे हो। मैं दोनों लिख दिया हूँ यहाँ पे। मोशन में कुछ है ही नहीं। ठीक, एक तो तुम्हारा हो गया मोशन। अब इसके बाद आता है रेस्ट। ठीक, एक टॉपिक होता है रेस्ट। देखो रेस्ट क्या कहते हैं। बॉडी सेट टू बी, या फिर इतना लिखने से अच्छा है ना, सिंपल सा छोटा सा लिखो इसका। ठीक, बॉडी इज एनी काइंड ऑफ मोशन इज known as rest। Which body is not doing any kind of motion is called rest, या फिर is known as rest। अब लिखोगे a body is said to be in a rest a body is said to be in a rest when it not changes position one place to another place is known as motion। इतना लिखने से अच्छा है, मोशन समझ गए हो, मोशन से रिलेटेड लिख दो। दोनों लिखोगे दोनों सही रहेगा।
ये तो हो गया रेस्ट। ठीक, ये तो हो गया रेस्ट। अब देखो, इसके बाद एक और चीज आता है, मैं इसको मिटाता हूँ। इसको नोट करने का कोई फायदा नहीं है, इसको याद करके समझ के रखो। इससे कुछ पूछेगा नहीं कहीं भी तुमसे। खैर जान जाओ कि मोशन, कोई बॉडी ऐसे हिल रही है, मान लो मैं हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मतलब मैं मोशन कर रहा हूँ, मैं एक बॉडी, और मैं यहाँ ऐसे खड़ा हो गया चुपचाप, मतलब मैं रेस्ट में हूँ। सिंपल सा है। अब मान लो तुम बस में बैठे हो, ठीक, और बस का ड्राइवर आराम से इसे गुनगुनाते हुए, तितली उड़ी इसे बोलते हुए चला रहा है, और तुम आराम से पीछे बैठे हो, तुमको लग रहा है अरे पेड़वा चल रहा है। तो पेड़ नहीं चल रहा है, वो तुम्हारा बस चल रहा है। ठीक, पेड़ नहीं चल रहा है। अब एक और एग्जांपल समझो मोशन का। ट्रेन में, जब छोटे छोटे थे, ट्रेन में बैठ के जब जाते थे, ठीक, अभी तो तुम लोग दो तीन बित्ता के हो गए हो, जब एक बित्ता के थे, ट्रेन में बैठ के जाते थे, तुम लोगों को लगता था कि अरे ये सूरज पीछा कर रहा है मेरा। आराम से बैठ के इसे देखते थे, अरे जैसे जैसे ट्रेनियां जा रही है वैसे वैसे सूरज भी जा रहा है मेरे साथ। सूरज एक जगह है, गधार ट्रेन जा रहा है वो। अब देखो, एक और चीज समझो, रेफरेंस पॉइंट, ठीक ना। देखिए, अभी तक तो हम लोग पढ़े थे मोशन और रेस्ट, अब है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कुछ लोग सुनने के बाद कहें कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहीं से है नहीं, इसी में होता है। कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो मैं तो पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है। जिनको नहीं पता वो लोग मत पढ़ाएं। देखो, पहले समझो लिखा क्या है। इट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन दैट समथिंग इज इन मोशन। अभी जो बताया हूँ देखो, मोशन और रेस्ट उसी से रिलेटेड है ये। इसको समझाने के लिए ही मैं उर्दू को बताया हूँ। देखो, इट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन दैट समथिंग इज इन मोशन। मतलब ये एक तरह का तुम समझ लो ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई एक ऐसा जगह है, ठीक, जहां पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा जो है तुम्हारा मोशन में है। इसका एग्जांपल देखो, ट्री हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, सूरज सूरज हो जाएगा, क्योंकि जब तुम चलते हो तुमको लगता है भाई कि नहीं सूरज पीछा कर रहा है मेरा। बच्चे हो लगेगा ही। ठीक, उतार लो इसमें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हलवा चैप्टर है। समझ में आ रहा है? रेफरेंस पॉइंटर समझ में आ रहा है? तो पूछो। हिंदी में मतलब, देखो रेफरेंस पॉइंट जानते हो क्या है? रेफरेंस पॉइंट सिंपल सा एक चीज समझो रेफरेंस पॉइंट में, कि रेफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट, मतलब किसी चीज का रेफरेंस लेके नहीं बताया जाता है कि नहीं ये तो रेस्ट में है, नहीं ये तो चल रहा है। अब मेरे को ले लो, मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसे 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 टहल रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। और ये मार्क, और मान लो यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, मान लो ये बोर्ड है, ठीक, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरे सामने से ये देखो रेफरेंस पॉइंट ऐसे जा रहा है, ठीक, इट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट, ये सब ऐसे जा रहा है मेरे सामने, मेरे को लगा ये सब चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब तुम मान लो तुम रेफरेंस दे रहे हो, तुम मेरे को बता रहे हो कि नहीं आप चल रहे हैं ऐसे, ठीक, तब आपको ये लग रहा है कि ये चल रहा है, लेकिन ये असल में चल नहीं रहा है, ये रेस्ट में है। ठीक ना। रेफरेंस पॉइंट एक तरीके का मतलब, एक तरीके का समझ लो ना कि एक चीज है जिससे कि तुम बता सकते हो, एक ऐसा पॉइंट है जिससे तुम बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों को कि कौन सा चीज मोशन में है, कौन सा चीज रेस्ट में है। तुम उसी में पूछो, चलते हुए पूछो।
हाँ, अभी सही पकड़े हो। कोई एक बॉडी है जिसके कंपैरिजन में मतलब मैं चल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में मुझे क्या लग रहा है कि वो बॉडी चल रहा है। अब बस में बैठोगे, बस ऐसे चलते हुए जा रही है सीधे, बस ऐसे चलते हुए जा रही है, ये पेड़ मान लो ये पेड़ है, ये बस है, बस ऐसे सीधा जा रहा है, पेड़ यहीं पर है, बस ऐसे देखो यहाँ पे देखो, अब सही से दिख रहा होगा, ये पेड़ है, ये बस है, देखो बस ऐसे सीधे जा रहा है, बस में बैठा हुआ आदमी देखो, ये आदमी है, मेरा अंगूठा समझ लो आदमी है, जा रहा, आदमी को लग रहा है अरे पेड़ वहाँ पीछे जा रहा है, मैं पेड़ से आगे जा रहा हूँ, पेड़ पकिया रहा है, मेरे को मतलब पीछा कर रहा है, लेकिन असल में क्या होता है, पेड़ वहीं का वहीं है, बस जा रहा है। बस यही एक चीज है जो कि मेरे को समझाना था अच्छे से। रेफरेंस पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से इसको समझ लोगे तो पूरा मतलब मोशन क्लियर हो जाएगा, तो मोशन में होता क्या है। हाँ, आराम से। अरे यार देखो ना, ट्री है एग्जाम्पल में, बिल्डिंग है, यहाँ एक्सेट्रा लिखा है ना, एक्सेट्रा मतलब बहुत सारा। ठीक, चलो लिख लो इसको, छाप लो। अब मेरे हिसाब से छाप लिया होगा तुम लोग, मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो दे दी कुछ नहीं, एक ही बात है। मुझे और रोक रोक के लिखने जाऊंगा तो दोनों एडिट हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, कलर खत्म हो जाएगा, काट लूंगा उसको। अब देखो, अब हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशन। ठीक, टाइप ऑफ मोशन में होता क्या है, पहले ये देखो, हेडिंग डाल लो यहाँ पे, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, मोशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ठीक, अब देखो तुम लोग, एक तरीके से एक फॉर्मल वे में तुम लोग को लिखवा रहा हूँ कि तुम लोग नोट्स बना रहे हो मेरे साथ में, साथ ही नोट्स बना चलना, अगर कॉपी पे नहीं है, नहीं लिख रहे हो तो ये चीज समझ में आएगा नहीं। देखो, अब देखो क्या होता है, असली मजा तो इसी में है। टाइप ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट करें मतलब जो कोई भी बॉडी है उसके हिलने का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग मोशन को तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप है मेरा रेक्टिलाइनर मोशन। ठीक, इसमें कोई भी बॉडी हो वो स्ट्रेट जाती है। ठीक, व्हेन अ बॉडी गोज स्ट्रेट। इसमें क्या है, ठीक, व्हेन अ बॉडी, पहला वाला क्या है, देखो मैं लिख ले रहा हूँ पहले तीनों। तो समझो पहले क्या समझा। देखो, रेक्टिलाइनर मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन मतलब कोई भी बॉडी जब सीधे डायरेक्शन में जा रही हो, मतलब कोई गाड़ी अगर हाईवे पे जा रही है, ठीक, तो मतलब वो रेक्टिलाइनर मोशन में है। सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी, रुको मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, घड़ी है, घड़ी में देखो कैसे चल रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है ना एकदम। देखो इसको ध्यान से देखो, एकदम सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 टिक 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 ऐसे ऐसे घूम रहा है।
मतलब क्या है, ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक ना। अब देखो वाइब्रेटरी में वाइब्रेटरी मोशन मतलब पेंडुलम, मतलब ऐसे 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 हिलते रहेगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार गोज इन हाईवे, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, तो यही एग्जाम्पल है भाई मेरे, पेंडुलम ही इसका एग्जाम्पल है, ठीक। नोट कर लो। लेकिन मैं बोल दिया लिखने के लिए, ठीक है आप लोग लिख लिए, लेकिन देखिए वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आपका फोन है, वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, वो भी हो गया वाइब्रेटरी मोशन, ठीक। पेंडुलम ऐसे ऐसे हिल रहा है, यानी इसमें वेव्स बन रही हैं, ठीक, वाइब्रेटरी मोशन। और गिटार, गिटार बजा रहे हैं जो आप, वो भी एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन होगा, पियानो जो बजा रहे हैं वो भी एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो मतलब ये सब कुछ एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन है। आप समझ रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना। जो चीज आपको लग रहा है वाइब्रेट हो रही है, जहाँ पे वेव्स बन रहे हैं, वेव्स की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से भी तो वेव्स निकल रही हैं, बिना वेव का तो कुछ होता नहीं है, कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से आप लोग अब समझ गए होंगे, इतना ही, कुछ नहीं है इसमें, गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब एक्सेट्रा, खत्म, वाइब्रेटरी मोशन इतना ही है, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? हम्म, अब समझा रहे हैं। मेरे को लगा रेक्टिलिनियन प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, मैं इसको मिटा के फिर से समझाता हूँ रेक्टिलिनियन। इसका तो मैं अभी डिफिनेशन लिखवाया था, ना, बॉडी गोज स्टेट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में जब कोई बॉडी स्टेट सीधा एकदम जा रही हो तो रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बना दिया एक ठो रोड, मान लो ये एक ठो रास्ता है, ठीक ना। अब देखो, मान लो ये एक ठो गाड़ी है, ठीक ना। मान लो ये एक ठो गाड़ी है, अच्छा चलो इसका नाम रख देता हूँ टार्जन, डीसी। पिक्चर मत देखने लगना, इसको समझो पहले, पिक्चर बाद में देखना। अब ये जो टार्जन है, टार्जन को मैं रोड पे लेके आराम से ऐसे जा रहा हूँ, हाईवे आया, मैं गाड़ी लेके हाईवे पे चढ़ गया, देखो ये हाईवे है, ये हाईवे है, यही मैं बैठा हूँ इसमें, एक चलाते हुए लेके जा रहा हूँ टार्जन को पूरा। हाईवे आया, मैं हाईवे पे गाड़ी चढ़ाया, एकदम लेके जा रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ कहाँ टर्निंग है। अब मान लो मेरी गाड़ी हाईवे पे चढ़ गई, तो गाड़ी ऐसे एकदम सीधे निकलेगी ना, ऐसे, और मैं चला भी रहा हूँ पूरा स्पीड। एक तो एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है,
या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, समझो उसको भी, कि ये डस्टर है, इसको बिना कहीं मोड़े मैं ऐसे सीधे लेके जाऊं, एकदम सीधे, फिर ऐसे सीधे लेके आऊं, सीधे लेके जाऊं, मतलब कोई भी चीज सीधा जाए, या तो आगे या तो पीछे, सीधे बस जाना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में वो, उस कंडीशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक। सॉरी। उस कंडीशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन में तुम ये भी समझ सकते हो कि कोई वेव अगर सीधे डायरेक्शन में जा रही है, जैसे देखो इसका ग्राफ बनेगा एकदम सीधा ऐसे, ये तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन, एकदम सीधे जाएगी, एकदम स्ट्रेट, ऐसे एकदम स्ट्रेट, टेढ़ा हो रहा है, एकदम स्ट्रेट जाएगी, मेरा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन ये एकदम स्ट्रेट जाएगी, सीधे लाइन। ठीक। अब मेरे हिसाब से शायद से समझ में आ गया, और रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, लिख लिख लीजिए, बोलने की आदत हो गई है, जहाँ नहीं भी लिखना है वहां भी लिखते जा रहा है। हम्म। आइए डिस्टेंस पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सब लोग, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी is the actual length of the path covered by the body with respect to the time। मतलब समझाता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ, मतलब जो कोई बॉडी को जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक, वास्तविक में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो जो लेंथ है, ठीक, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। वो हम लोग का डिस्टेंस होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, when a body covers any kind of length, या फिर any kind of length of path, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बोलने से अच्छा है। देखो, when a body covered actual length of the path with respect to time is known as distance। जिसको जो डेफिनेशन समझ में आया वो डेफिनेशन लिख ले, या तो ये लिख ले या तो ये लिख ले। ठीक, इतना नोट करो, फिर इसका एग्जांपल लिखवाता हूँ। मेरे हिसाब से नोट कर ली होगी। देखो, डिस्टेंस हेडिंग रहने दो, ठीक, अभी कुछ लिखवाऊंगा इसमें भी। तुम लोग एक सिंपल सा चीज समझो, वेक्टर। वेक्टर में होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर में दो चीज होता है। मैग्नीट्यूड मतलब तुम कुछ भी ऐसा कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, इसको खाली सुन के रख लो, लिखना नहीं है, खाली समझ लो, याद रहे। कुछ भी ऐसा अगर तुम लिख रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स का, उसका मैग्नीट्यूड आ गया तो उसमें डायरेक्शन भी रहता है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल लिखवा रहा था कि अ कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड comes toward after some time west to east direction। ये एग्जांपल में लिखवाया होता है, ये तुम लोगों को ऊपर से गया रहता है। ये होता है तुम्हारा वेक्टर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और स्केलर क्या होता है, देखो,
स्केलर में तुम्हारा केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हट जाता है इसमें। ठीक, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा वेक्टर ये क्या होता है। अब डिस्टेंस मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल लिखा दूं, लेकिन एग्जाम्पल तुम लोगों को बाउंस कर जाएगा, तो मत लिखो, रहने दो। डिस्प्ले, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इसको जल्दी से लिखना हो तो लिख लो। देखो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक, ये भी एक पॉइंट बना के लिखवा दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही है भाई मेरे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, या फिर टू द फाइनल पॉइंट, या फिर एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे टू दी ही कर। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। मान लो एक कार है, ठीक, यहां से चलना शुरू की, उसको यहां जाना है, सीधे ऐसे, मान लो ऐसे मत समझो। ठीक, मान लो ये एक तो पार्क है, तुमको इस पॉइंट से चलना शुरू करके इस पॉइंट पर आना है। कैसे आओगे, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर डायरेक्ट यहाँ से सीधा तिरकट मारोगे और यहाँ आ जाओगे। सीधा ऐसे आओगे कि ऐसे जाओगे, ये जो चीज है, ऐसे जो ये तुम जा रहे हो, यहाँ से इस तरीके से पूरा होते हुए ऐसे घूम के, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। और ये जो साइड से निकल के आ जा रहे हो तिरछा एकदम, ये तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक, ये सब में कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तुरंत तुरंत एक ही बार में समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, एक अलग से डिटेल वीडियो बना के जो टॉपिक नहीं समझ में आया उस टॉपिक पे डाल दूंगा, नोट कर। इसके तुम यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओगे, ठीक, मानो यहाँ से ऐसे ही तुम यहाँ आ गए, यहाँ से ऐसे निकले यहाँ आ गए, लेकिन जो ऐसे तुम तिरछा निकल के जा रहे हो जो, ये तुमको शॉर्टकट ना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ही शॉर्टकट होता है। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब समझो कि मान लो मैं हूं, मेरे को यहां से चल के यहां तक जाना है, ठीक ना, और मैं मान लो यहाँ खड़ा हूं, तो मैं ऐसे सीधे जाऊंगा, नजदीक पड़ा। अब मान लो मैं एकदम यहाँ बोर्ड के पास खड़ा हूँ, एक दो तीन, तीन कदम यहाँ तक। अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सीधा गया तीन कदम, अब मैं पॉइंट उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ अभी भी। देखो, एक दो, मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसको ट्रेवल करने के लिए ज्यादा मेहनत ना लगे, ठीक, जल्दी से पहुंच जाओ, शॉर्टकट समझो एक तरह से।
मान लो तुमको कहीं जाना है, मान लो तुमको अपने मार्केट में ही जाना है, मार्केट जाने का शॉर्टकट तो होगा, कुछ तो शॉर्टकट होगा मार्केट जाने का। अब ये जरूरी नहीं ना है कि लंबा रास्ता ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे जाएंगे, ऐसे भी तो जा सकते हैं मार्केट सीधे। नोट कर लो। वही तो मैं समझा रहा हूँ तुमसे, एक ही शॉर्टकट थोड़ी होता है कहीं जाने का, 10 शॉर्टकट होता है। चलो, अब कुछ लोग जानते हो क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे छत पे से कूदते हुए चल जाते हैं। यहीं पे एक लोग कह रहा है छत पे से कूदते हुए जाएंगे, ऐसे 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 कूदते हुए जाएंगे। पता चला छतवा पे से ऐसे कूदने गए और कूदते कूदते पता चला नीचे चल गए, हड्डी हड्डी टूट गया, जाकर अस्पताल में ऐसे पड़े हुए हैं पैर टांग के। तो ये सब काम मत करना, डिस्प्लेसमेंट को कहीं अलग मत यूज करना। सॉरी सॉरी, एक तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गया है। डायरेक्शन जो है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। देखो डिफरेंस समझ लो थोड़ा सा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर होता है, जो वेक्टर लिखा था डिस्टेंस को उसको काट देना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और दूसरा तुम्हारा क्या है कि ये जीरो नहीं हो सकता है। और इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट में अ, ये वेक्टर होता है, क्योंकि ये जो है एसोसिएटेड मतलब इसके साथ जो है डायरेक्शन होता ही होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है। और ये देखो, इट कैन बी जीरो। अरे कभी कभी गलती हो जाता है, इंसाने से गलती होता है, मिटा लो, मिटा लोगा उसको काट कर लिख लो, वेक्टर की जगह बस स्केलर कर लो। नोट कर लो। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का आप कल पढ़ेंगे।